चंद लड़के गिल्ली में बैडमिंटन खेल रहे थे और दानी बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मगर उसकी बारी नहीं आ पा रही थी। हालांकि रैकेट भी इसका था। मुअज्जम उम्र में इससे बड़ा था। दानी के रैकेट से काफी देर से खेल रहा था, मगर वो ना तो रैकेट दानी को वापस कर रहा था और ना इसको खेलने का मौका दे रहा था। जब मैं हार जाऊंगा तो दे दूंगा, मुअज्जम ने कहा। मुअज्जम आहिस्ता खेलो, नया रैकेट खरीदा है, दानी ने इसे टोका। मुअज्जम पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद अचानक तड़क की आवाज के साथ रैकेट टूट गया। ये तुमने क्या किया? कल ही तो खरीदा था। दानी की आंखों में आंसू आ गए। कल दूसरा ले आना, फिर खेलेंगे। मुअज्जम लापरवाही से बोला। मैं क्यों लाऊं? तुमने तोड़ा है, दानी ने जर्रा की। अगर खेलना है तो लाना पड़ेगा, वरना घर में बैठे रहना। मुअज्जम की धमकी के आगे दानी ने हथियार डाल दिए। दानी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर अपने घर के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर खामोशी से दोनों हाथ थोड़ी पर टिकाए बैठ गया। दानी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सामने घर में रहने वाले शकील भाई की आवाज ने इसको चौंका दिया। शकील भाई, मेरे पास रैकेट नहीं है और गिल्ली के बच्चे बगैर रैकेट के मुझे नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्या ये लोग तुम्हें अपने रैकेट से नहीं खेलने देते? शकील भाई, ये लोग सिर्फ अच्छा खेलने वालों को अहमियत देते हैं। तो तुम अच्छा खेलना सीख लो, शकील भाई ने उसे मशवरा दिया। कैसे? मेहनत से। और कैसे? शकील भाई ने समझाया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। यूं दानी मियां की बैडमिंटन ट्रेनिंग शुरू हुई। ये तो अब शकील भाई के लिए भी एक मिशन बन गया था। उम्मी भी हैरान थी कि अब वो खेल से वापसी पर आदास और परेशान नजर नहीं आता था। इसकी आंखों में खुद एतमादी भी थी। इसमें एक बड़ा हाथ शकील भाई की रहनुमाई और हौसला अफजाई का था। ओहो, आज तो दानी साहब आए हैं और रैकेट भी साथ लाए हैं। चुल्लू, थोड़ी देर में उनकी बारी आ ही जाएगी। मुअज्जम ने दानी को आते देखा तो तंजिया अंदाज में कहा। नहीं, पहले मेरी बारी होगी। दानी का अंदाज फैसला कुन था। मुअज्जम को यकीन था कि दानी की बारी मुख्तसर होगी। इसने एक नातजुर्बेकार खिलाड़ी जफर को आगे किया। वो समझता था कि दानी हार जाएगा और रैकेट इसे मिल जाएगा। दानी ने पहला मैच जीतने के बाद चारों तरफ देखा। राहील, तुम चले जाओ, इसको हरा दो, फिर मैं और तुम खेलेंगे। मुअज्जम ने अपने एक और दोस्त को आगे बढ़ाया। वो हंसते हुए आगे बढ़ा। खेल के दौरान अपनी पूरी तवज्जो शटलकॉक की तरफ रखना। दानी के कानों में शकील भाई की आवाज गूंजी। राहील के हारने के बाद मुअज्जम मैदान में आया। मुअज्जम अपनी तरफ से निहायत तेज खेल रहा था, मगर दानी भी बहुत चौकस था और किसी सूरत में मुअज्जम को हावी होने नहीं दे रहा था। उसकी वजह मुसलसल मश्क थी। मश्क के बाद ग्राउंड की नाहमवार जमीन पर खेलना इसको मुश्किल नहीं लग रहा था। एक लंबे मैच के बाद दानी इसको हराने में कामयाब हो गया। मुअज्जम ने बेयकीनी से दानी को और फिर रैकेट को देखा। इसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि दानी इसको हरा सकता है। हर कोई दानी को शाबाश दे रहा था और कोई मुबारकबाद। दानी, कमाल कर दिया तुमने, मगर ये हुआ कैसे? जफर ने पूछा। सिर्फ मेहनत से, दानी ने मुस्कुराते हुए सोचा। दानी, कल खेलने आओगे? राहील ने पूछा। पहली मर्तबा दानी को किसी ने खेलने की दावत दी थी और वो भी रैकेट के मुताबल्ले के बगैर। आऊंगा, उसने कहा और मुस्कुराते हुए घर को चल दिया।